बस राजनीति में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। आयुष मलिक का प्रकरण ये कोई नया प्रकरण नहीं। जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मुस्लिम भी कोई पैदाइश मुस्लिम नहीं हिंदुस्तान में, पता है आपको इस बात का? ये तो सारे के सारे कन्वर्टेड है। तो जब देश में पिछले 12 साल से ज्यादा से मोदी जी प्रधानमंत्री है, योगी जी जैसे लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो इन्हें कन्वर्टेड क्यों नहीं करते? जो धर्म के ठेकेदार है वे अपने धर्म को इतना मजबूत करें कि ये सारे के सारे मुसलमान भाई ये सारे के सारे हिंदू बन जा। और जो अपवाद है, अरे रुक जाओ, और जो बचे उन पे योगी जी बुलडोजर चलवा दे, या हिंदू मुस्लिम की कहानी खत्म हो। लेकिन या हिंदू मुस्लिम की कहानी खत्म नहीं करनी। मैं फिर गंभीरता से एक बात कह रहा, अगर लोकतंत्र में कोई बोल रहा उसकी आवाज दबाई जा रही, और पार्टी में तोड़ फोड़ मचा के आपने जो है आम आदमी पार्टी खत्म कर दी। इसके बाद में आप जो है बंगाल आपने जीत लिया, वहां से जो है आपने तृणमूल कांग्रेस खत्म कर दी, और हिंदू मुस्लिम ये करारे। अरे रुक जा जालिम, रुक जा, हमारी बात सुन ले, फिर मुझे रिपीट करने पड़ेंगे। महंगाई कम हुई क्या? अरे बता ना, हुई क्या? अरे हमारी बात का भी तो जवाब दे। अरे पत्रकार महोदय हमारी बात का भी जवाब दो। हम भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हम भी तो आपसे क्वेश्चन कर सके। महंगाई कम हुई क्या? भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना क्या? गंगा निर्मल एवं पवित्र हुई क्या? किसानों की आमदनी दुगनी हुई क्या? अरे स्मार्ट सिटी बने क्या? बुलेट ट्रेन जो है दौड़ी क्या? अरे श्रीमान जी इतने वादे करे थे। और हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, काला धन वापस आएगा। हाँ कह रहा, बिल्कुल कह रहा, करो क्या करो, कह रहा कमजोर है प्रधानमंत्री, पहले वाला नहीं रहा, 56 इंची सीना नहीं रहा प्रधानमंत्री का। जो कह रहे थे कि विश्व में डंका बज रहा, अब कहीं डंका नहीं बज रहा। अरे अब तो घर में ही डंका नहीं बज रहा। हाँ बस ये जोड़ तोड़ की राजनीति, आम आदमी पार्टी को तोड़ लो और तृणमूल कांग्रेस को तोड़ लो, और जो कोई बोल रहा उसकी आवाज बंद कर लो। बस मुझे लग रहा प्रधानमंत्री तो अब यही काम कर रहे। मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो काम देश में हो नहीं रहे। ये ट्रैक से भटक रहे, ट्रैक से। हर मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी फेल है, देश का बेवकूफ बना रही, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा इनका कोई मुद्दा नहीं। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, शिक्षा व्यवस्था देश में चौपट होगी, महंगाई चरम पे, भ्रष्टाचार चरम पे, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद हो लिया, देश का बेड़ा गर्क हो रहा। और तुम जो है इसमें हिंदू मुस्लिम में उलझ रहे। और मैंने कह रहा ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाले, ना ये हिंदू के है ना ये मुस्लिम के है। क्या जो गाय की बात करे, क्या जो गंगा की बात करे, क्या भारत माता की जय के नारे लगावे, क्या वो ही राष्ट्रभक्त है? नहीं, वो राष्ट्रभक्त नहीं। राष्ट्रभक्त वो है जो देश में असली मुद्दों की बात करे, जो देश में बेरोजगारी की बात करे, महंगाई की बात करे, जिसके अंदर सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत हो, वो असली राष्ट्रभक्त है। आप क्या बात कर रहे? ये तो जितने भारत माता की जय के नारे लगाने वाले, गाय की बात करने वाले, गंगा माता की बात करने वाले, अरे ये तो सारे के सारे मोस्टली पाखंडी है। इन्होंने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो पहले भी कई बार कह दिया कि मां के नाम पे इन्होंने लूट लिया, देश के लोगों को इन्होंने मां के नाम पे लूट लिया। और इन मां की जितनी बुरी बेइज्जती इनके राज में हो रही। आप जो है गंगा माता की बात कर लो, धरती माता की बात कर लो, आप भारत माता की बात कर लो। अरे इन्होंने धरती माता को भी ऐसा बना दिया। मैंने अभी भी पहले इंटरव्यू में कहा था, जापान ने हमारे आम खरीदने से जो है मना कर दिया, चाइना ने चावल की खेप वापस भेज दी, इन्होंने धरती माता को भी ऐसा बना दिया। इसके बाद में गौ माता का कितना बुरा हाल, गाय पर राजनीति करने वाले और गाय को काटने वाले, बड़े बड़े गाय के काटने के कारखाने इनके, इन्होंने जो है गाय की कितनी बेइज्जती कर रखी है भी इनको पता। और भारत माता का तो देख लो, अमेरिका मिसाइल फेंकने लग रहा, हमारे 3 जहाज पे जो है मिसाइल फेंकी, कई जो है शहीद हो गए, और इनके मुंह से उपनी निकलती। ये इन्होंने जो है भारत माता के हाल कर रखे। कमजोर है प्रधानमंत्री। हाँ कह रहा, बिल्कुल कह रहा, करो क्या करो, कह रहा कमजोर है प्रधानमंत्री, पहले वाला नहीं रहा, 56 इंची सीना नहीं रहा प्रधानमंत्री का। जो कह रहे थे कि विश्व में डंका बज रहा, अब कहीं डंका नहीं बज रहा। अरे अब तो घर में ही डंका नहीं बज रहा। हाँ बस
ये जोड़ तोड़ की राजनीति, आम आदमी पार्टी को तोड़ लो और तृणमूल कांग्रेस को तोड़ लो और जो कोई बोल रहा उसकी आवाज बंद कर लो। बस मुझे लग रहा प्रधानमंत्री तो अब यही काम कर रहे, कोई राष्ट्र के लिए तो कोई काम हो नहीं रहा। आरोप लगा रहे हैं आप देश के प्रधानमंत्री पे। क्यों? अगर सही को सही कहना, यू गंभीर आरोप लगाना, तो तोड़ कर रहे वो क्यों कहानी कर रहे, कहानी कर रहे। मुझे वो भी दिन ध्यान है जब देश के प्रधानमंत्री पहली बार संसद में पहुंचे तो उन्होंने संसद को चूमा था दंडवत। संसद के सामने प्रधानमंत्री झुक के संसद की चौखटों को सलाम करा था, यानी कि उस मंदिर के अंदर सब कुछ संवैधानिक हो, ऐसी शायद उस टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली होगी। लेकिन आज क्या हो रहा, अगर लोकतंत्र में कोई बोल रहा उसकी आवाज दबाई जा रही और पार्टी में तोड़ फोड़ मचा के आपने जो है आम आदमी पार्टी खत्म कर दी। इसके बाद में आप जो है बंगाल आपने जीत लिया, वहां से जो है आपने तृणमूल कांग्रेस खत्म कर दी और हिंदू मुस्लिम ये करारे। लेकिन जब मुस्लिम सांसद, 3 मुस्लिम सांसद है, मैं यूसुफ पठान की भी बात कर रहा, जो क्रिकेटर थे, वे भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। अगर वो पठान भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे तब इन्हें हिंदू मुस्लिम नजर नहीं आता। आप नहीं, अब भाई तानाशाह कहूं क्या कहूं, ये तो आप कुछ भी संज्ञा दे सके। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा, मैं बिल्कुल गंभीरता से इस बात को कह रहा, जिस काम के लिए दामोदर दास मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था वो काम देश में हो नहीं रहे। ये ट्रैक से भटक रहे, ट्रैक से। अरे ये तो कह रहे थे बीजेपी ने टिकट हाय भाई, बीजेपी ने टिकट दिया ना दिया, और मैं कौन सा बीजेपी से टिकट मांग रहा, मैं कौन सा बीजेपी से टिकट मांग रहा। नहीं, मुझे तो दर्द है कि जिस पर्पज के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई थी और अब तो 20 से ज्यादा राज्यों में इनकी सरकार है, वो पर्पज पूरा नहीं हुआ। क्या नहीं पूरा हुआ? हाँ बता रहा। हाँ, मंदिर बना, धारा 370 और 35 से हटी। अरे रुक जा जालिम, रुक जा, हमारी बात सुन ले, फिर मुझे रिपीट करने पड़ेंगे। महंगाई कम हुई क्या? अरे बता ना, हुई क्या? अरे हाय हमारी बात का भी तो जवाब दो। अरे पत्रकार महोदय, हमारी बात का भी जवाब दो। हम भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, हम भी तो आपसे क्वेश्चन कर सके। महंगाई कम हुई क्या? भ्रष्टाचार खत्म हुआ क्या? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला क्या? देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बना क्या? गंगा निर्मल एवं पवित्र हुई क्या? किसानों की आमदनी दुगनी हुई क्या? अरे स्मार्ट सिटी बने क्या? बुलेट ट्रेन जो है दौड़ी क्या? अरे श्रीमान जी इतने वादे करे थे। और हाँ, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, काला धन वापस आएगा। बाबा रामदेव के आंदोलन में हम भी कई दिन तक पड़े रहे थे, अन्ना के आंदोलन में भी कई दिन तक पड़े रहे थे। अरे जब तो ये छाती पीट के उन आंदोलनों में भागीदारी देते थे, नो कहते भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे और जो है बिल्कुल काला धन वापस ले आओगे। मुझे तो ऐसा लगे अब जितना काला धन पहले होगा उससे ज्यादा काला धन इनका हो रहा। हर मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी फेल है, देश का बेवकूफ बना रही, केवल और केवल हिंदू मुस्लिम। इसके अलावा इनका कोई मुद्दा नहीं। गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, शिक्षा व्यवस्था देश में चौपट होगी, महंगाई चरम पे, भ्रष्टाचार चरम पे। और मैं तो कह रहा जब यह सरकार जागी और कोई नई सरकार बनेगी, जब इनकी शादी आपको दिखाई नहीं देता है देश में स्मार्ट सिटी भी बन रही है, भी बन गया है। ना मैं कह दिखाई दे नहीं, मैं वही कह रहा, मैं कह दिखाई दे। हम तो पढ़े लिखे आदमी नहीं, हम के कुछ जाने हैं, हम तो अनपढ़ गवार जाहिल है इन नेताओं की तरह। आपके लिए बता दूं, मारे पे चश्मा नहीं चढ़ रहा, थारे पे चश्मा चढ़ रहा। ऐसे नेता बंडे बिहार में 7वीं पास मुख्यमंत्री बना दिया। पता उसने क्या कहा? पता क्या? नू कह रहा वहां आर्किटेक्चर का विश्वविद्यालय है, अब मैं बिहार में गणित का विश्वविद्यालय बनाऊंगा, फिजिक्स का विश्वविद्यालय बनाऊंगा, केमिस्ट्री का विश्वविद्यालय बनाऊंगा। ऐसे स्टेटमेंट ये मुख्यमंत्री दे रहे। अरे इन्हें कुछ पता नहीं और लोगों का बेवकूफ बना रहा। मैं तो खुद शिक्षकों की राजनीति कर रहा। देखो हाय मेरी बात पूरी हो तो मैं तो खुद शिक्षकों की राजनीति कर रहा। मेरठ सहारनपुर मंडल में इन्होंने एक ऐसे इंसान को शिक्षकों का प्रतिनिधि बना दिया जिसका शिक्षा क्षेत्र से कोई मतलब नहीं, जो कभी शिक्षक नहीं रहा। अब सारे के सारे मेरठ सहारनपुर मंडल के सारे शिक्षक परेशान, सारे के सारे प्रबंधक परेशान, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला हर कोई परेशान। भाई अगर इस तरीके की अंधभक्ति तुम दिखाओगे तो फिर आपको रिजल्ट भोगना पड़ेगा। और ये आयुष मलिक का प्रकरण
ये कोई अभी कोई नया प्रकरण नहीं, मैं बताऊं, मैं शामली से ही, पता है आपको, मैं शामली से ही हूं। और बिल्कुल वो जो सारा का सारा ये मेडिकल एजेंसी सारी की सारी शामली में है, नगर पालिका मार्केट के पास में। भाई मैं भी वहीं जो है आता जाता रहूं, हमारे तो कई जानने वालों की दुकान है। मैं तो अभी 1 साल पहले आयुष मलिक के पास में गया, मुझे किसी ने बताया, उनको भाई ऐसे ऐसे, वो उनका मलिक साहब का लड़का भारत मेडिकल स्टोर वाला, और उनका वो जो है मोमडन बन गया। मैं यार ये तो बहुत गलत हुआ। अच्छा, आपको 1 साल पहले से पता था? अरे मुझे तो 1 साल पहले से पता। तो आपने क्यों नहीं बताया? अरे सुन तो ले भाई, सुनता तो है नहीं, सुन ले पहले जो बता रहा। मैं फिर उसके पास में गया, मैं कहा भाई मलिक साहब यू क्या कर लिया, यू क्या भेष बना रखा, ये लंबी लंबी दाढ़ी, मूंछ सपा, सिर पे गोल टोपी। मका भाई आउस ये क्या कर लिया मलिक साहब? अब मैं डबकू लखावे, कुछ बोल ही ना। मुझे कम से कम 10 मिनट होगी। अरे मका कुछ तो जालिम बता, बस कुछ नहीं बोल रहा। नुको जी इस पे कोई बात नहीं करता, इस पे कोई बात नहीं करता, उसने ये बात कही, मैं कोई बात नहीं करता। इसके बाद में मैं वापस चला आया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो कई साल से ये मुद्दा चल रहा, और ये आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी भी थी। लेकिन अब हुआ क्या, इस मुद्दे को जो है राजनीतिकरण कर दिया गया। भाई एक बात बताओ, क्या ये हिंदू मुस्लिम के ही मुद्दे हैं? क्या देश में और मुद्दे नहीं? अरे नीट का मामला, पेपर लीक हो रहे, देश में महंगाई बढ़ रही, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, किसानों की हालत खराब। अरे इन्होंने तो सेना भी खत्म कर दी है, सेना में अग्निवीर कर दिए, सब कुछ खत्म, देश बिकने लग रहा, सारी की सारी कंपनी बिक दी, बेच दी है, और बस केवल और केवल हिंदू मुस्लिम। गलत क्या सही क्या, आप बताइए। हाँ देखिए, अगर भाई मेरे से पूछो, भाई जिस धर्म में था वो उसी धर्म में रहता, लेकिन अगर उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो मैं फिर कह रहा कि इसे इस तरीके से इतना बड़ा प्रोपोगंडा बनाना, और खास तौर से मीडिया में जिस तरीके से चल रहा था, हमें तो लगा था कि भाई इसके ऊपर तो एक अंतरराष्ट्रीय जो है महापंचायत होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से मोदी जी को, सारे राष्ट्राध्यक्ष को वो बुलाना चाहिए, और फिर वहां पे डिसाइड करना चाहिए कि भाई आयुष मलिक ने ऐसा क्यों कर दिया। अरे मुद्दों को देखो, सब कुछ छीन लिया, सब कुछ बर्बाद हो लिया, देश का बेड़ा गर्क हो रहा, और तुम जो है इसमें हिंदू मुस्लिम में उलझ रहे। और मैंने कह रहा, ये जो हिंदू मुस्लिम करने वाले, ना ये हिंदू के है ना ये मुस्लिम के है, मैं तो इतनी बात डाटा दे चुका। खास तौर से इन्होंने तो अपनी, आयुष एक मिनट, मैं पहले जो कह लूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं ये कह रहा, जो हिंदू मुस्लिम की बात करे, इन्होंने अपनी लड़की जो है मुसलमानों के दे रखी, मुसलमानों की लड़की जो है अपने घर में ला रखी। इसके बाद में ये सनातन की बात करें, सारा का सारा, अरे सनातन तो ऐसा है जिसमें जो है हाथ की 5 उंगली देखो, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल, इनकी पूजा करी जा, लेकिन सारा का सारा मामला इन्होंने जो है बिगाड़ रखा। तो हिंदू मुस्लिम केवल राजनीति करने के लिए है, ना ये हिंदू के है ना ये मुस्लिम के है। जो आदमी इंसानियत का नहीं, देखो कितनी बड़ी बात बोल रहा, जो आदमी इंसानियत का नहीं, ना वो हिंदू का हो सकता, ना वो मुस्लिम का हो सकता, ना वो सिख का हो सकता, ना वो ईसाई का हो सकता। और मैं तो अगर हिंदू मुस्लिम की बात है तो एक बात अलग अलग मंचों से कह रहा, भाई जब केंद्र में हिंदूवादी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी है, और खास तौर से हमारे सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी है, भाई आप ऐसा काम कुछ क्यों नहीं करते कि ये जो सारे के सारे मुस्लिम भाई है, इन्हें वापस जो है अपना जो है हिंदू क्यों नहीं बनाते, इनकी घर वापसी क्यों नहीं करते? जो लोग मुझे देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मुस्लिम भी कोई पैदाइश मुस्लिम नहीं हिंदुस्तान में, पता है आपको इस बात का? ये तो सारे के सारे कन्वर्टेड है। तो जब देश में पिछले 12 साल से ज्यादा से मोदी जी प्रधानमंत्री है, योगी जी जैसे लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो इन्हें कन्वर्टेड क्यों नहीं करते? कुछ ऐसी योजनाएं लाओ, कुछ ऐसा काम करो, और खास तौर से जो धर्म के ठेकेदार है वे अपने धर्म को इतना मजबूत करें कि ये सारे के सारे मुसलमान भाई, ये सारे के सारे हिंदू बन जा। और जो अपवाद है, अरे रुक जाओ, और जो बचे उन पे योगी जी बुलडोजर चलवा दे, या हिंदू मुस्लिम की कहानी खत्म हो। लेकिन या हिंदू मुस्लिम की कहानी खत्म नहीं करनी। मैं फिर गंभीरता से एक बात कह रहा, डॉक्टर कुलदीप मलिक जो इंटरव्यू दे रहा है, ऐसा इंसान आपके सामने बैठा जिसने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए अपने घर को लुटवा दिया, लेकिन देश में वो जनसंख्या नियंत्रण कानून भी नहीं लागू हुआ। अब ये नु कहने लगे उसको जो है उसका एंगल घुमा दिया। तो भाई ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं, ये हिंदू मुस्लिम में तो
अंग्रेजों ने इस देश के टुकड़े कर दिए, और अगर इस देश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम होता रहा तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा होगा। ये देश बर्बादी की तरफ जा रहा। और एक बात जरा सब लोग समझे कि राजनीति में, ये बात भी मैं अलग अलग मंचों से कहता हूं कि राजनीति में जब हिंदू मुस्लिम की बातें होना शुरू हो जाती है तो जो राजनीति के असली मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं साइड लाइन होना शुरू हो जाते हैं, वे दबना शुरू हो जाते हैं। और वही आज देश की राजनीति में हो रहा। ना कोई शिक्षा की बात करता, ना कोई स्वास्थ्य की बात करता, ना कोई खराब होते हुए पर्यावरण की बात करता, ना कोई बेरोजगारी की बात करता, ना कोई किसानों की बात करता, ना कोई दलितों की बात करता, ना कोई वंचितों की बात करता। कोई बात करता ही नहीं। बस राजनीति में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम भी केवल और केवल ये वहां करे जहां जहां चुनाव आवे। बंगाल में हिंदू मुस्लिम करा, मंदिर ले आए, मस्जिद ले आए, अब बंगाल में इनकी सरकार बन गई। अब मुझे बताओ, जब से सरकार बनी वहां हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब है क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जरा समझे लोग। अभी इन्होंने कुछ बांग्लादेश को बांग्लादेश में भेजा, पता आपको इस बात को? बांग्लादेश वाले नो कहने लगे हमारे ये नहीं, फिर वे वापस ले लिए। अरे इतने घुसपैठिया तुम कह रहे थे, नो ये घुसपैठिया घुसपैठिया घुसपैठिया, और घुसपैठिया भी सारे के सारे मुसलमान हैं, इन्हें बाहर क्यों नहीं डालते? और थारा तो अमेरिका ने लिहाज करके भेजा, बेड़िया डाल दी थी जो अमेरिका से हमारे यहाँ आए थे, बेड़िया डाल के आए थे। तुम भी अपना जहाज भर भर के इन्हें क्यों नहीं जो है बांग्लादेश में और जहां पाकिस्तान में अफगानिस्तान में क्यों नहीं छोड़ पाते? लेकिन तुम्हें करना धरना कुछ नहीं। अंग्रेजों ने जैसे बेवकूफ बनाया ऐसे ही आप बेवकूफ बना रहे। मुझे तो कई बार ऐसा लगे भाई ये गोरे अंग्रेज चले गए और ये काले अंग्रेज आगे, और देखो व्यवस्था वही चल रही। देखो कितनी गंभीर बात बता रहा, व्यवस्था वही चल रही लेकिन सत्ता चल रही। भाई ये सत्ता का मजा दे रहे। तो देश में कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी जरूरत, और अगर व्यवस्था को परिवर्तन कोई कर सके तो मुझे ऐसा लगे ये देश के युवा कर सके, जहां से हमने स्टार्टिंग की थी।